पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोर रूप धरि सियहि दिखावा प्रकट रूप धरि लंकी। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरत ही समभाई। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे ओ सीताराम जय गाओ रे गाओ रे। जय जय श्री राधेश। बहुत ही अद्भुत क्षण है कि पूज्य महाराज श्री जी हम आप सभी लोगों के बीच पधार चुके हैं। पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। भाव के साथ अद्भुत दृश्य को अपने हृदय में विराजमान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आज प्रथम दिवस द्वितीय कालीन के इस पावन वेला में हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी द्वारा ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन। था पूज्य महाराज श्री जी ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन कर रहे थे और हम आप सभी लोग भी अपने अपने स्थान में खड़े होकर उस अद्भुत दृश्य को अपने हृदय में विराजमान कर रहे थे। पूज्य महाराज श्री जी बहुत ही अद्भुत क्षण है कि मुख्य जवान की भूमिका निभा रहे श्री प्रमोद अग्रवाल जी सपत्नी एवं सम्मानीय मनोज अग्रवाल जी पूज्य महाराज श्री जी का पूजन वंदन अर्चन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत क्षण है कि सभी वैदिक बटुक जनों का पूजन वंदन सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भागवत नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र
वन्दे विदेह तनया पद पुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसारपरपीतपरागपुञ्जम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्योऽथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यश्चाश्रुपूर्णनेनो ननु भावियुक्तः सीतापतेशचरितं प्रथयां चकार यः सर्वजीवगणभक्तिविधानदाक्षः श्रीरामभूषण मम प्रणमामि भूयः श्रीपुरुषोत्तम देवं रामभूषण भूषणं विस्तृतकीर्ति सद्धर्म संरक्षण विचक्षण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु चरण सगुण ब्रह्म है आराधक पूज्य संत चरण ब्राह्मण चरण ऋषि चरण श्रीमद् भागवत महापुराण के परमायोजक मुरारिका परिवार के सभी सदस्यगण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ विधि को संपन्न करवा रहे आचार्य गण बटुक ब्रह्मचारी जन श्रीमद् भागवत महापुराण के परम गाथा को श्रवण करने के लिए इस पावन परिसर में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भागवत जनों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भगवान श्री सीताराम स्वरूप जानकर हमारा सत सत वंदन। आइए अपने मन, वाणी, चित्त को पावन करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए राधा रानी के दरबार में विराजमान है। कोई भी मुट्ठी न बांधे, दोनों हाथ उठाकर श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय हो। भज मन श्री राधे।
साथ तालियों की सेवा देते हुए भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की, श्री खाटू श्याम की, डोंगर वाली माता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, गौ माता की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की परम गाथा में निवेदन करूं, प्रातः काल आप सभी श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण कहते किसे हैं, भागवत का अर्थ क्या है, भागवत तत्व क्या है। मैंने निवेदन किया था कि भागवत में 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वर्णों का तात्पर्य ही है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व की प्राप्ति का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे सबसे पहले निवेदन करूं, वेद व्यास भगवान ने श्री सुखदेव महामुनि को सुनाया था और कलिकाल के जब 30 वर्ष व्यतीत हो गए थे, द्वापर युग समाप्त होने के बाद में संधि और संध्यांश समाप्त हुआ, कली का प्रवेश 30 वर्ष व्यतीत हो गया। उस काल में श्री सुखदेव जी महाराज ने पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण को महाराज परीक्षित को सुनाया था और कलिकाल के जब 300 वर्ष व्यतीत हो गए, उस काल में तीसरी बार श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की यही महागाथा गोकर्ण जी महाराज को सुनाया।
भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, भागवत में वेदव्यास भगवान कहते हैं ते एनेयम वांगमय मूर्ति। राधा माधव जी का साक्षात विग्रह स्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। दुनिया का कैसा भी पापी हो, कैसा भी अधर्मी हो, कैसा भी दुराचारी हो, अगर एक बार भी भागवत की कथा अगर श्रवण कर लिया तो निवेदन करूं इस कलिकाल में वह पवित्र हो जाता है। ऐसी भागीरथी का महाप्रवाह है। भागवत कथा सुनने वाला कितना बड़ा भी दुराचारी हो, वह शीघ्राति शीघ्र पवित्र होकर के गोविंद के धाम को प्रवेश कर जाता है। सत, चित और आनंद। निवेदन करो इन्हीं तीनों शब्दों में पूर्ण परात्पर परब्रह्म का स्वरूप समाहित है और इन्हीं तीनों शब्दों में पूरी भागवत की महागाथा है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि सत किसे कहते हैं, चित्त क्या है और आनंद क्या है। ये तीन वस्तु मानो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ओर इंगित कर रहे हैं। तीनों वस्तुएं, तीनों शब्द, तीनों तत्व अलौकिक हैं। तीनों तत्व के बारे में जिसने अगर जान लिया तो निवेदन करूं ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। जैसे वेदांत में कहते हैं यस्य ज्ञानेन अमतम मतम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने के बाद में सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, अन्य वस्तु को जानने की कामनाएं नहीं बनती हैं, ऐसा हो ब्रह्म। तो सबसे पहले जाने सत, चित और आनंद होगा। निवेदन इसका तात्पर्य है हमारी आंखों से दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं वो एक जैसी नहीं है। कल हम छोटे थे, आज यंग हैं और कल बूढ़े हो जाएंगे। छोटे कब थे, यंग कब हुए और बूढ़े कब बन गए ये पता नहीं चला। इसका तात्पर्य हम सत्य नहीं है। सत्य केवल ईश्वर है, राम कृष्ण। ये आज के हजारों वर्षों पहले भी इसी तरह थे, आज भी इसी तरह हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह होंगे। इसका तात्पर्य है अगर दुनिया में कोई वस्तु सत्य है उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर के अलावा दुनिया में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त माने चेतन, चेतन माने हम सभी, हम सारे लोग चेतन हैं। आनंद, आनंद माने जो परमानंद होता है। संसार से हट करके, संसार में आनंद नहीं है। उसी तरह हमारे शरीर की गति है। निवेदन करो इस दुनिया में चाहिए तो हमें आनंद, आनंद की खोज है, लेकिन चाहते कहां से हैं? संसार से। और संसार में आनंद है नहीं, संसार की किसी वस्तु में आनंद नहीं है। आनंद तो संसार से हट करके है। तो पहला है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। इन तीनों को मिला देने से सच्चिदानंद बनता है। या कि सत्य, चित्त, आनंद से जो परे हो, प्राकृत सत्य, प्राकृत चित्त और प्राकृत आनंद से जो परे है उसी का नाम सच्चिदानंद है। और जो सच्चिदानंद है उसी को वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण कहता हूं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। किसी ने कहा कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं सच्चिदानंद को नहीं मानता। मैं कहूंगा मानते हो। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं सत्य को नहीं मानता। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने पूछा भैया जी आप ये बताओ कि आप कब मरना चाहते हो? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो मरना नहीं चाहता हूं, मैं कभी नहीं मरना चाहता। मैं अगर आपसे भी पूछूं कि इस सभा में जितने लोग बैठे हो ऐसा कोई है क्या जो कि मरना चाहता हो?
जब बहुत डिप्रेशन में हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगा, तो यही कहेगा मैं मरना चाहता हूं, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। सुसाइड करने जाता है, लेकिन निवेदन करूं पॉइजन खाने के बाद वो छटपटाता है, कहता नहीं नहीं मुझे नहीं मरना है। फांसी में लटकने के बाद कहता नहीं मुझे नहीं मरना है। एकाकी सहसा सडनली ऐसा कदम उठाता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब मरने की घड़ी आती है तो यही कहता नहीं मैं मरना नहीं चाहता। मैंने उससे पूछा कब मरना चाहते हो तुम? उसने कहा कभी नहीं। मैंने कहा इसका मतलब अमर होना चाहते हो? बोला हाँ। मैंने कहा उसी अमृत को सत कहते हैं। वही सत है जो चेंज नहीं होता, जो एक जैसा रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, उसी का नाम है सत। मरना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि तुम सत को स्वीकार कर रहे हो। स्वीकार कर रहे हो? बोला हाँ मैं खुशियां चाहता हूं। मैंने कहा जिससे तुम खुशी कहते हो मैं उसी को आनंद कहता हूं। मरना भी नहीं चाहते, मूर्ख भी नहीं होना चाहते और दुखी भी नहीं होना चाहते। इसका तात्पर्य है कि तुमने सत को भी स्वीकार कर लिया, चित्त को भी स्वीकार कर लिया, आनंद को भी स्वीकार कर लिया। अरे जब सत चित्त आनंद को स्वीकार कर लिया तो वही तो सच्चिद आनंद है और उसी का नाम श्री कृष्ण है। बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन है, कौन से मजहब का व्यक्ति है जो सच्चिदानंद को स्वीकार नहीं करता, जो श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करता? निवेदन करो जो श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करेगा उसे तो शमशान की ओर ले जाएंगे और फूंक देंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सच्चिदानंद को स्वीकार न करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वेद व्यास भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। मैं उस सच्चिदानंद को प्रणाम करता हूं। किसी ने पूछा महाराज आप क्यों कर रहे हो? वेद व्यास भगवान कहने लगे उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को भस्म करने की क्षमता है उसमें। तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। इस दुनिया में तो मात्र राम जी के ही दास सुखी हैं, जो गोविंद के चरणों में है, राधा रानी के चरणों में है। निवेदन करो मात्र वही सुखी हैं। बाकी तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, घर में सब कुछ है फिर भी डिप्रेशन में है, फिर भी टेंशन है। हर व्यक्ति दुखी है। जिसके पास संपत्ति नहीं है वो संपत्ति के लिए दुखी है, और जिसके पास संपत्ति है वो परिवार के लिए दुखी है, और जो परिवार, जिसके पास परिवार है वो किसी और वस्तु के लिए दुखी है। निवेदन करो इस दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी से भी पूछो भैया आनंद से हो? बोलेगा भैया आनंद से नहीं, टेंशन है, बड़ी टेंशन है। तापत्रय विनाशाय, जिसके नाम को स्मरण करने के बाद, जिसको स्मरण करने के बाद तीनों ताप अपने आप भस्म हो जाते हैं, तीनों ताप दूर हो जाते हैं। निवेदन करूं वेद व्यास भगवान कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तापत्रय विनाशाय, महाराज तीनों तापों को भस्म करने की क्षमता है, लेकिन और क्या क्षमता है? वेद व्यास भगवान कहने लगे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार को बनाने वाला, सारे संसार को सृजन करने वाला सबसे बड़ा इंजीनियर अगर कोई है तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अलावा दुनिया के जितने लोग हैं सारे देवी देवता, अरे नीचे के लोग अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, ऊपर के लोकों में भूलोक भूवर लोक जप लोक तप लोक ऋषि लोक महर्षि लोक सत्य लोक तक के रहने वाले लोग, जितने भी लोग हैं सभी को बनाने वाला मात्र श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है
जिसको भगवान ने न बनाया हो। मात्र अगर कहीं खड़े होकर के, कहीं पर रह करके दोनों हाथ उठा करके मीरा रानी जैसा, कोई निताई गौर जैसा, कोई हनुमान जैसा, कोई सूर जैसा निवेदन करो, अगर दोनों हाथ उठा करके गोविंद का भजन करने लगे तो गोविंद की कृपा उस पर बरस जाती है और जीवन में कोई क्लेश नहीं आता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय हो। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय हो। साधारण ग्रंथ नहीं है। ते एनयम वांगमयी मूर्ति भगवान श्यामा श्याम जी का यह विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान के इस महापुराण को जिसने बड़े भाव के साथ में श्रवण कर लिया है उसका जीवन धन्य धन्य हो गया है, कृतार्थ हो गया है। नैमिष तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के साथ में विराजमान हैं। सूत जी महाराज के साथ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सभी के प्रतिनिधि होकर के शौनक जी ने प्रणाम किया है और दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, महाराज घोर कलिकाल आने वाला है और कलिकाल आने के बाद में मंदा सुमंद मतयः, मति से भी मंद और भाग्य से भी मंद सारे प्राणी होंगे। दुनिया के लोग मात्र खाना पीना सोना
इसके अलावा कोई भी चिंतन नहीं करेंगे, हमें अपने कल्याण करने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आत्म के उद्धार करने के लिए कोई उपाय करना है, इसको सोचने का तो टाइम ही नहीं होगा। मात्र खाया पिया और सो गए, इतना ही जीवन होगा कलिकाल के प्राणियों का। हे महाराज, इन घोर कलियुग के प्राणियों के उद्धार का कोई उपाय बताओ। सोत जी महाराज कहने लगे, हे सोनक, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। आज सारे समाज के प्रतिनिधि होकर के तुम खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। आज के कई वर्षों पहले मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने जिस महाशास्त्र का वर्णन किया था, महाराज परीक्षित को श्रवण करवा करके मात्र 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा बता करके और भागवत की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित को वह अपवर्ग का सुख प्राप्त हो गया, ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गया, गोविंद के चरणों में जाकर के विराजमान हो गया। उसी महागाथा को आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बड़े दत्त चित्त होकर के बड़े भाव के साथ सुनो। सौनक जी महाराज कहने लगे, भागवत महापुराण? महाराज, ये तो पुराणों की महिमा है। वेद व्यास भगवान ने कौर्म पुराण लिखे तो भगवान कौर्म की महिमा वाला इस भागवत को सुन ले, या कि कितनी से पाप की श्रेणी वाला, कितनी क्वालिटी वाला इस भागवत को सुनेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, गोविंद मिल जाएंगे, राधा रानी की कृपा वर्षेगी, ये बता दो। सूत जी महाराज कहने लगे, ये प्रश्न ही तुम्हारा गलत है, ये क्वेश्चन गलत है तुम्हारा। ये पूछ रहे हो कि कौन कौन से पाप? अरे मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में जिसने केवल पाप ही पाप किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने केवल जीवन में पाप ही पाप किया हो, कभी भी जीवन में धर्म ना किया हो, धर्म के बारे में सोचा ना हो, कभी दान ना दिया हो, कभी गोविंद का दर्शन ना किया हो, कभी संतों का दर्शन ना किया हो, ऐसा प्राणी भी, ऐसा पापी भी जिसने जीवन पर्यंत पाप किया है, अगर एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो जाए तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, सप्ताह यज्ञ कला पुनंतिते, वह गोविंद के धाम को चला जाएगा। इस भागवत की महिमा इसलिए है। सौनक जी महाराज, एक पितृ ऋण और एक मातृ ऋण, ये 3 ऋण से व्यक्ति कभी भी उर्ण नहीं होता है। पितृ ऋण, पितरों को जल देने का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसकी संतान हो गई हो। जिस गृहस्थ के संतान नहीं हुई, वह व्यक्ति अपने अगर पितरों को जल देता है तो उसके हाथ का दिया हुआ जल पितर ग्रहण नहीं करते। पितर जल तभी ग्रहण करेंगे जब गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपके कोई संतान हो जाए। या तो आप ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी के हाथ का जल पितर ग्रहण करेंगे, या तो सन्यासी हो आप तो सन्यासी, अगर वैष्णव सन्यासी हैं तो भी आपके हाथ का पितर जल ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में हो तो जब तक संतान न हो तब तक वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता। संतान के बाद में ही पितर उसके हाथ का जल ग्रहण करते हैं। अगर संतान ना हो रही हो, ऐसे काल में किसी वृक्ष को ला करके लगा करके उसका पालन पोषण बड़ा करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और अगर वृक्ष को पुत्र रूप में मान लिया है, उस काल से तुम्हारा वह दोष समाप्त हो जाता है। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया। एक आम का वृक्ष ले आया और आम का वृक्ष ले आकर के अपने घर के बगल से लगा दिया, और जैसे ही लगाया तो क्या देखा कि तीसरे दिन वह आम का पेड़ सूख गया। दूसरा ले आए और जैसे दूसरा लाए तो दूसरा भी सूख गया।
आत्मदेव जी सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, मैं तुलसी का वृक्ष ले आता हूं। और तुलसी का वृक्ष लेकर के आए, घर के आंगन में दोनों पति पत्नी लगाए, लेकिन क्या देखा कि 24 घंटे के अंदर तुलसी का वृक्ष भी सूख गया। अब तो बहुत बड़ी गिलानी हुई। आत्मदेव जी सोचने लगे अरे ये क्या हो रहा है, अगर मेरे हाथ से लगाया हुआ यह वृक्ष सूख गया तो ये गांव वाले लोग मुझे क्या कहेंगे। आत्मदेव जी सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, मैं एक गाय ले आता हूं और गाय ले आकर के उसका पालन पोषण करूंगा, और जैसे उससे बछड़ा होगा मैं उसी को अपना बेटा मान लूंगा। एक छोटी सी बछिया ले आए और बछिया ले आने के बाद में घर में पालन पोषण किया, लेकिन कई वर्ष गुजर गए, वह गाय भी बंध्या हो गई, उसकी कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई, धिक्कार है मुझे। दिमाग में टेंशन रहने लगे। आत्मदेव जी महाराज अपने घर से जैसे ही बाहर निकले तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो ये ब्राह्मण निसंतान है। पंडित जी के दुर्भाग्य हैं, पंडित जी ने जरूर कोई दुष्कर्म किया होगा, इसलिए इनके कोई घर में संतान नहीं है। अरे इनके घर में गाय आई वो भी बंध्या हो गई, पेड़ लगाया वो भी सूख गया। आत्मदेव जी सोचने लगे अब क्या करूं। मन में सोचा चलो फलों को ले आऊंगा और फलों को ला करके अपने हाथ से प्रत्येक दिन फल दान किया करूंगा। सायंकाल के समय में जैसे ताजे फल ले आते हैं, रात्रि गुजरे और जैसे दान करने के लिए फलों को उठाया, सारे के सारे फल देखा कि सड़ गए हैं। अब तो कोई रास्ता नहीं। आत्मदेव जी को इतनी ग्लानि हो गई, इतनी ग्लानि हो गई, इससे अच्छा यह है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, तत्काल आत्मदेव जी महाराज अपने घर का परित्याग किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। और कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक सरोवर है और आम्र का बगीचा है। सरोवर में थोड़ा सा पानी लिया, आचमन किया, छींटे मारे और आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचते हुए कि अब क्या करूं। मन में सोचा कि चलो इसी सरोवर में आत्महत्या कर लूंगा मैं। थोड़ी ही देर में एक महात्मा जी उसी रास्ते से आ रहे थे, पास में आ गए। अरे देव भाग्यवान, तुझे पता नहीं है आज तेरे लिए देख क्या लेकर के आया हूं। फल को उठाया और हाथ में दे दिया, ये ले जल्दी से पाले। धंधली कहने लगी गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हो। ये छोटा सा फल ले आकर के दे दिया, मैंने फल कभी नहीं खाया। आत्मदेव कहने लगे देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध साधु ने दिया है। और तुझे पता है सिद्ध ने बाबा ने कहा है इस फल को खाएगी सो 9 महीना में हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, सो तू अभी खा ले। धंधली कहने लगी सुनो इस फल को मुझे दे दो, मैंने अभी स्नान नहीं किया, स्नान करूंगी, थोड़ा सा पूजा करूंगी और भोग लगा के या फल को पा लूंगी। आत्मदेव जी कहने लगे तो फिर पा ही लेना ना ध्यान से। धुंधली ने कहा जरूर पा लूंगी। ऐसा कहकर के आत्मदेव जी महाराज गांव की ओर निकल गए। अब धुंधली उस फल को लेकर के देहली में खड़ी सोच रही है भगवान या फल को पाऊं कि ना पाऊं, पाऊं कि ना पाऊं, ऐसी सोचती खड़ी हुई है। तब तक में एक पड़ोसन वहीं से निकल रही थी और जैसे निकल रही थी धुंधली को देखा तो पास में आई गई, पूछने लगी बहना क्या बात है, क्या सोच रही है तू। धुंधली कहने लगी बहन या देख या फल को, न जाने हमारे स्वामी जी कौन से बाबा वैरागी से फल ले आई कि और मुझे दे रही है, कह रहे हैं कि ये फल को पाए ले तेरे घर में छोरा होएगो। अब तू ही सोच या फल को खाई लूं तो छोरा होएगो या बात का निश्चित है। पड़ोसन कहने लगी बहन अगर संत ने फल दिया है तो संत की बात झूठी ना होए, तो निश्चित यह फल को खाई ले, और अगर फल को खाई लेगी तो निश्चित तेरे घर में छोरा होएगो, और अगर नाए भयो तो कुछ समस्या ना है, कोई दवाई तो है नहीं कि साइड इफेक्ट होएगो। अरे फल है सो लाभ करेगो, तू अभी खा ले।
धुंधली कहने लगी बहन अगर तू कह रही है तो निश्चित खा लूंगी मैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, वह समस्या को तो सुलझाए दे। कहने लगी बता। धुंधली कहने लगी बहन मैं ये सोच रही हूं कि मान लो अगर मैंने यह फल को खा लिया तो फल खाने के बाद में मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और अगर पेट बड़ा हुआ तो थोड़ा सा खाना खा पाऊंगी, और थोड़ा सा अगर खाना खाई तो कमजोर हो जाऊंगी, और अगर कमजोर हो गई मान लो अचानक गांव में आग लगी तो सारे के सारे लोग भाग के खड़े होंगे और बेचारी मैं तो जिंदा जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन कहने लगी बहन अरे ऐसे घर में कोई आग नहीं लगने वाली है कि गांव में आग लगने वाली है, या तुझे कोई दौड़ में कूद में भाग लेनी है, तो फल खा ले, जैसे हम जाएंगी उसे वैसे तुझे ले जाएंगे। अच्छा तो बहन तू अगर कह रही है तो खा ही लेती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है, वह समस्या को तू और सुलझाए दे। बहन बता। धुंधली कहने लगी मान लो अगर मैंने फल खा लिया और मेरे गर्भ हो गया और भोजन में कम करने लगी तो कमजोर हो जाऊंगी, और अगर बहन कमजोर हो गई तो घर का काम कैसे होगा, और घर का काम नहीं हुआ तो मेरे स्वामी जी को और मुझे भोजन कौन देगा फिर। पड़ोसन कहने लगी तो चिंता न कर, जैसे ही तेरे गर्भ हो पेट बढ़े तो तू अपनी नंदरानी को बुला लेना, और जैसे ही छोरा हो भी ना तो नंदरानी को नेंग देनी पड़े, कुछ न कुछ बधाई में जरूर देना पड़े, तो सीधे पहले 4-6 महीना से तू अपनी नंदरानी को बुला लेना, घर का सारा काम कराना, और काम करवाने के बाद में जैसे ही छोरा हो तो थोड़ा सा नेक दे देना, और जैसे नेक पाएगी सोते नंदरानी अपने ससुराल के लिए चली जाएगी। धुंधली कहने लगी अरे राम 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 बहन दुश्मन का नाम लेना लेकिन नंदरानी का नहीं लेना। अरे मेरे घर में 2 दिन में राखी में अगर आ जाए तो 1 नंबर की चुट्टी है, 1 चम्मच तक उठाई के घर ले जाए। दुश्मन को बुलाई लूं लेकिन नंदरानी को ना बुलाऊं। तो अगर ऐसी बात है तो नौकरानी को रख लेना, तो घर में नौकर रखना, घर का काम करवाना, और घर का काम करवाने के बाद में उसकी तनख्वाही दे देना, पेमेंट दे देना। हाँ यह बात तेरी ठीक है, लेकिन बहन मेरे दिमाग में एक बात और आई रही है। कहा बताओ। धुंधली कहने लगी बहन मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी मां की कोख से 12 साल तक बाहर नहीं निकले, और मैंने सुना है कि कभी कभी जन्म के समय छोरा टेढ़ा हो जाए, और टेढ़ा हो जाए तो बड़ी पीड़ा हो गई। बहन अगर मान लो मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया तो मैं तो जिंदा ही मर गई। पड़ोसन समझाते समझाते थक गई। धुंधली अब तेरी जो मर्जी हो सोई तो कर, अब तो मेरे घर में काम है मैं जा रही हूं। पड़ोसन कह करके सीधे चली गई। अब धुंधली पल्ले के सोच रही खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। उसी उत्तम नगर में, उसी उत्तम गांव में धुंधली की छोटी बहन उसी गांव में ब्याही थी, जिसके 5 छोरे बाहर 1 छोरा कोख में। 5 छोरों को लेकर के धुंधली की छोटी बहन उसी रास्ते से आ रही थी। अपनी बड़ी बहन को देखी तो पास में आई गई और कहने लगी बहना क्या बात है, आज कैसे खड़ी है तू। धुंधली ने सारी घटना कह करके सुनाई दी, और जैसी सारी घटना सुनाई तो धुंधली की छोटी बहन चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर इसके कोई संतान नहीं होगी तो मेरी संतान को यह गोद में ले लेगी और इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। धुंधली की छोटी बहन ने कहा बहन या फल को बिल्कुल नहीं खाना। आजकल तुझे पता नहीं है ये न जाने कहां कहां से साधु बैरागी आवे और कितने कितने ढोंग रचे। अरे बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ बढ़ाई के, अरे काले पीले लाल कपड़े पहन के आके बड़ी माया फैलावे। अरे कोई तंत्र मंत्र जादू टोटका कर दे, अरे तू छोरा के पहले मर जाएगी। या फल को बिल्कुल मत खा। अरे ना देखे न जाने कैसे कैसे समाचार में कैसे कैसे बाबा बैरागी घूमे। या फल को बिल्कुल ना खाइयो। धुंधली कहने लगी बहन तो तेरे जीजा जी ने कहा है सो का करूं। धुंधली कहने लगी सुन, तेरे घर में गैया है, गैया के भी तो आज तक कोई बछड़ा नहीं भयो।
साधु बाबा की परीक्षा के लिए या फल को तो सीधे गैया को खिलाई दे, तो गैया को खिलाएगी सो परीक्षा है जाएगी। अब परीक्षा है जाएगी तो जीजा जी से, पंडित जी से, आत्मदेव जी से कहियो कि मैंने फल खा लिया है। बहन, मैंने कह दिया कि फल खा लिया है, और अगर पंडित जी ने पूछा कि तुझे असर हुआ तो क्या बताऊंगी? छोटी बहन ने कहा, वाको समस्या समाधान मेरे पास है। तो को पता है मेरी कोंख में छोरा है, और कुछ महीनों के बाद में जैसी छोरा को जन्म होएगो, सो छोरा को लेके चुपचाप आधी रात में ले आई के मैं तुम्हारे पास दे दूंगी। घर में तब तक तो सीधे नाटक करके बैठे हो, जीजा जी से बताई दियो कि मेरे को लाभ हो रहा है। अब जैसे लाभ हो रहा है तो पंडित जी को यही पता होगी कि तो गर्भवती है, और जैसे मैं छोरा को लाई के दूंगी तो छोरा को ला के देने के बाद तो थोड़ा सा धन वाकई बदला में मेरे को दे देना, और मैं अपने पति देव को समझाई बुझाई लूंगी, तो वाकई चिंता न करियो। धुंधली को छोटी बहन की यह बात बड़ी अच्छी लगी और मुस्कुराने लगी, गले से लगा लिया, वाह बहन, मेरी समस्या, इतनी बड़ी समस्या एक चुटकी में सुलझाई दी हो तूने। सीधे उस फल को ले जाकर के गैया को खिलाई दिया। छोटी बहन के बताने के अनुसार धुंधली घर में आके बैठ गई, और जैसी बैठी आत्मदेव जी खुशियों में तो नाच रहे हैं, गांव में बता रहे हैं, अरे पता है 9 महीने में हमारे घर में भी छोरा होएगा। करते हुए पंडित जी का इन दोनों बालकों का जैसी ब्रह्म संस्कार का समय आया, पंडित जी नामकरण करने के लिए बैठे। जैसे धुंधली के पास जो बालक है उसका नामकरण करने के लिए आगे बढ़े, धुंधली ने कहा, ठहरो जी, 9 महीने मैंने कोंख में रखा है और नाम तुम करोगे? नहीं नहीं, अरे जैसे मैंने 9 महीना रखा है तो मैं अपने बेटे का नाम मैं ही करूंगी। आत्मदेव जी कहने लगे, देवी जी जैसी तुम्हारी मर्जी। धुंधली ने कहा, सुनो, मेरा नाम है धुंधली, सो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी कहने लगे, जैसी थारी मर्जी। और जैसी धुंधकारी नाम रख दिया तो उसका नाम धुंधकारी हो गया। आत्मदेव जी महाराज ने गाय की कोंख से जिस बेटे का जन्म हुआ है, इस बेटे का नाम रखा है गोकर्ण। दोनों बच्चे बड़े होने लगे, और जैसे बड़े होने लगे 5 साल की आयु में दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। और जैसे यज्ञोपवीत संस्कार किया, निवेदन करूं, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई, यज्ञोपवीत संस्कारों के बाद में संध्या मंत्र बताया, संध्या की विधि बताई। गोकर्ण जी महाराज तो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, लेकिन धुंधकारी अपने यज्ञोपवीत को तोड़ के फेंक दिया। जिन पात्रों को पंडित जी दिन ने दिया है, उन पात्रों को ले जाके दुकान में बेचा और सीधे शराब पी गया। दोनों ने ख्याति अर्जित करी, एक प्रख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। धुंधकारी जिस गली में प्रवेश कर जाए, निवेदन करूं तो लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाएं। किसी बच्चे को ले जाकर के कुएं में डाल दे, किसी बछड़े को कुएं में डाल दे। अगर गौशाला बाहर लगी है तो निवेदन करूं गौशाला में आग लगा दे। बहुत सारे साधु संत गांव में आए हैं, यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और जैसे आयोजन हो रहा है धुंधकारी न जाने कहां से पहुंच गया। निवेदन करूं आग लगा दिया गौशाला, उस यज्ञशाला में, और जैसे यज्ञशाला में आग लगाया तो धू धू करके यज्ञशाला जलने लगी। भाग करके अपने घर में घुस गया। सारे ब्राह्मण, सारे साधु आज आत्मदेव जी के पास में शिकायत लेकर आए हैं। अरे आत्मदेव, तूने रावण जैसी संतान पैदा किया है, अरे इसने हमारे यज्ञशाला में आग लगा दिया है। एक ब्राह्मण ने कहा कि अरे आत्मदेव, तुम्हारे इस दुराचारी पुत्र ने मेरे बेटे को कुएं में डाल दिया है। एक ने कहा मेरे बेटे के पैर को तोड़ दिया है। एक ने कहा मेरे बछड़े को इसने कुएं में डाला है। प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
हाथ तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। और मां को कहने लगा, ये देख, अगर तूने संपत्ति नहीं दिया तो इसी जलती हुई लुकाटी में मैं तेरी चिता जला दूंगा। मुझे धन चाहिए, अभी चाहिए। मां तो सिसकियां भर भर करके रोने लगी और कहने लगे, बेटे मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है। बार बार कहने के बाद धुंधकारी कहने लगा, याद रख, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही वापस आऊंगा तो मुझे धन नहीं मिला तो आज मैं तेरी लाश जला दूंगा। धमकी देकर बाहर गया। धुंधकारी सोचने लगा कि अगर ऐसे धन नहीं मिला तो मुझे जरूर मार डालेगा, इससे अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। घर के पीछे एक कुआं है, कुएं के पास में गई, अपने शरीर से पत्थर बांधा और पत्थर बांध करके उसी कुएं में कूद गई। और जैसे कुएं में कूदी तो धुंधली का प्राणांत हो गया। और जैसे प्राणांत हुआ, धुंधकारी आया, घर में मां को नहीं पाया, सोनसान देखा तो 5 गणिकाओं को लेकर अपने घर में रख लेता है। और जैसे 5 वेश्याएं हैं, जब तक उसकी जमीन पूजी तो जमीनों को बेचा, घर की सारी वस्तुओं को बेच डाला, वेश्याओं को संतुष्ट किया। अब जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वेश्याएं कहने लगी, अब हम जा रहे हैं, तेरे पास कुछ नहीं है, तो फटीचर है, तो गरीब है, तो दरिद्र है। धुंधकारी गणिकाओं का इतना दीवाना कहने लगा, नहीं तुम मत जाओ, मैं अभी धन लाता हूं। धुंधकारी उसी दिन राजा के राजमहल में निवास में प्रवेश करता है और रानियों का जितना धन था, सामान था, सब कुछ चोरी करके लाया और गणिकाओं को दिया, ये लो तुम्हारे लिए है। गणिकाओं ने पूछा, कहां से पाए हो? बताया, राजा के यहां से चोरी करके लाया हूं। वेश्याओं ने सोचा कि अगर राजा को पता चल गया तो इसे तो सोले में चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, इसके साथ में हम भी मारी जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि राजा को पता चले, राजा इसे मारे, इसके पहले हम इसे मार दें और यहां से धन लेकर के चले जाएं। आज वेश्याओं ने अपने हाथ से भोजन कराया, अपने हाथ से शराब पिलाई और मदिरा पान करवाने के बाद में जब मतवाला हो गया तो चारपाई में लटा करके अपनी साड़ियों से जम करके कस के बांध दिया। और कस के बांधने के बाद, हाथ पैर को बांधने के बाद, पेट को बांधने के बाद चूल्हे से जलते हुए अंगारे लाए और धुंधकारी के मुख में छोड़ दिया। छटपटाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन कौन सुनेगा। निवेदन करो, मारना चालू किया, पीटा, खूब मारा। धुंधकारी को वेश्याओं ने डंडों से इतनी पिटाई करी और जलते हुए जैसे ही अंगारे डाले कि प्राणांत हो गया। और प्राणांत हुआ, उसकी लाश को ले जाकर एक गड्ढे को खोदा, उसी गड्ढे में मिट्टी डाल दिया और वेश्याएं सारा धन लेकर के, निवेदन करूं, भाग गई। धुंधकारी के मृत्यु हुई है, ये समाचार गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा के दौरान मिला। और जैसे गोकर्ण जी महाराज को ये समाचार मिला तो जिस तीर्थ में जा रहे हैं तो अपने भाई के नाम से तिलांजलि दे रहे हैं। भाई के नाम से तिलांजलि देते हुए गया जी पहुंचे और गया जी में जाकर के भाई के नाम का श्राद्ध किया है। श्राद्ध करने के बाद आज वापस आए। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए, देखा कि जहां पर चारों तरफ हरियाली थी, पुष्प लदे थे, सुंदर सुगंध, मंद सुगंध वायु का प्रवेश होता था, आज वो घर वीरान हो गया। धुंधकारी के मरने के बाद
इस घर में किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाया। गोकर्ण जी महाराज कमंडल से जल निकाल करके छींटा मारा और छींटा मारने के बाद निवेदन करूं अपना मृगचर में बिछाया, बैठ करके जाप किया और जाप करने के बाद जैसे विश्राम करने के लिए जा ही रहे थे कि सामने देखा कि एक काला काला पुरुष सामने खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में वह काला पुरुष भैंसा का स्वरूप बना लिया। थोड़ी ही देर में वह भैंसा देखते देखते आंधी का रूप धारण कर लिया। थोड़ी ही देर में बिजलियां कड़कने लगी। थोड़ी ही देर में गायब हो गया। गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, अरे मंदभागी तू कौन है? भूत प्रेत पिशाच संकने डंकने चुड़ैल यक्ष गंधर्व कौन है? मेरे घर में क्या कर रहा है? दोनों हाथ जोड़ा और अपने मुख से कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए और जैसे गोकर्ण जी महाराज समझे तो कमंडल से जल निकाला और कमंडल से जल निकालने के बाद अभिमंत्रित किया और सीधे छींटे मारा। आपको पता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत होता है। अकाल मृत्यु में गया हुआ प्राणी का मुख नहीं होता, सुई की नोक के बराबर उसका मुख होता है। ना तो वह कुछ खा पीता पाता, ना पी पाता, मात्र छटपटाता है और बड़ी जोरों से आवाज करता है। धुंधकारी का तो कोई मुख ही नहीं है जिस मुख से वह बोल करके गोकर्ण जी महाराज को अपनी बात बताई। गोकर्ण जी महाराज समझ गए और जैसे ही कमंडल से छींटा मारा एक क्षण के अंदर उसका मुख खुल गया और जैसे मुख खुला तो दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। अरे गोकर्ण मैं तुम्हारा अपना भाई हो, क्या तुम मुझे भूल गए? भैया मुझे बचा लो, एक बार बचा लो भैया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, नहीं तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे धुंधकारी, अरे धुंधकारी के नाम से तो मैंने हर तीर्थ में तिलांजलि दिया है। अरे गया जी में जाने के बाद मैंने धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किया है। गया जी में जिसका श्राद्ध हो जाता है वो बचता नहीं, मुक्त हो जाता है। धुंधकारी तो नहीं है, गया श्राद्ध भी करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। भैया ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने कर्मों के द्वारा अपना ब्राह्मणत्व तो कर्म नष्ट कर दिया है। मैंने अपने जीवन में दुराचार किया है, अधर्म किया हो, ब्राह्मणों को मैंने सताया है, अरे गायों को सताया है, गायों को मैंने जला दिया है। मेरे भैया एक बार, मात्र एक बार मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो मुझे मुक्त कर दो एक बार। गोकर्ण जी को दया आ गई और कहने लगे, सुनो अगर तुम धुंधकारी हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय सोचूंगा। तुम जहां थे वहीं चले जाओ, कोई ना कोई उपाय सोच करके मैं तुम्हें गति प्रदान अवश्य करूंगा। धुंधकारी तो अपनी ओर चला गया। रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज को नींद नहीं आई। प्रातः काल जैसे गांव के लोगों को पता चला तो सारे लोग मिलने आए और गोकर्ण जी महाराज को देखकर सभी ने प्रणाम किया है। रात में जो घटना घटी थी वो सारी घटना गांव के लोगों से गोकर्ण जी महाराज ने बताया और यह भी निवेदन किया कि जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं, ऐसे प्राणी के मुक्ति का साधन क्या है, आप लोग बताने की कृपा करें। बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े आचार्य, धर्मनिष्ठ, कर्मकांडी, बड़े बड़े होता ब्राह्मण जहां पे विराजमान हैं, 100 गया श्राद्ध से जिसके मुक्ति नहीं हुई, ऐसे प्राणी के मुक्ति का साधन क्या है, कोई भी नहीं बता पाया।
प्रातः काल से सायंकाल भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज उठे और तुंगभद्रा नदी में स्नान करके पश्चिम में जाते हुए सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया है। और अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगे, हे भगवान सूर्य, हे भास्कर, आज आप ही मेरे गुरु हो। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं, ऐसे प्राणी के मुक्ति का साधन क्या है? भगवान सूर्य मानो खड़े हो गए हों, थम गए हों। सभी के देखते देखते आकाशवाणी हुई। सभी ने आकाशवाणी को सुना। आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अरे जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई है, ऐसे प्राणी की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा होगी। सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, निश्चित मुक्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसी आकाशवाणी सुनी, गोकर्ण जी महाराज तत्काल घर की ओर आए। रात्रि में सारी तैयारियां की और प्रातः काल एक ब्रह्मचारी को सामने बैठाया, बटुक को सामने बैठाया और सामने बैठा करके द्वंद्वकारी को निमित्त मान करके भागवत की कथा का शुभारंभ किया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, हे द्वंद्वकारी, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा मैं तुम्हारे निमित्त कर रहा हूं। जहां पर हो आओ, सामने विराजमान हो जाओ, मैं तुम्हें भागवत कथा सुना रहा हूं। आवाहन किया, द्वंद्वकारी आया तो अवश्य, लेकिन निवेदन करो ठहर नहीं पाया, क्योंकि पार्थिव शरीर नहीं है, प्रेत योनि में है। प्रेत योनि में होने के कारण द्वंद्वकारी एक जगह स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता। सामने खड़ा हुआ, लेकिन हवा का झोंका आया और कोसों दूर उड़ा करके ले गया। फिर से आया, फिर खड़ा हुआ, लेकिन हवा का झोंका आया, फिर कोसों दूर चला गया। फिर से आया, खड़ा नहीं हो पा रहा है। निवेदन करो, जब खड़ा नहीं हो पाया, उस काल में देखा सामने एक बांस का दंड है और बांस के दंड में 7 गांठ वाला बांस को देखा, उसी के गांठ में आकर के प्रवेश कर गया। और गांठ में बैठने के बाद में भागवत की कथा सुनी और जैसी कथा सुनी, प्रथम दिन की कथा पूर्ण भई और जैसे गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी जोरों से आवाज लगाई, बोलिए वाक्य बिहारी भगवान की जय। और जैसे ही आवाज लगाई, बड़ा भयानक शब्द हुआ और जैसे ही शब्द हुआ, सारे लोग डर करके खड़े हो गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ठहरो, यह द्वंद्वकारी की पहली ग्रंथि टूटी है। द्वंद्वकारी को आज गति प्राप्त हुई है। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सप्तम दिन की निवेदन करो सप्तम ग्रंथि का भेदन करता हुआ वह द्वंद्वकारी चतुर्भुज रूप धारण करके आज गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़ा हुआ है। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, कहने लगा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अगर दुनिया में हे विधाता, हे ब्रह्मदेव, हे गोविंद, अगर भाई किसी को देना तो गोकर्ण जैसा भाई देना। धन्य हो मेरे भैया, धन्य हो। आइए 2 क्षण द्वंद्वकारी भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है। हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में प्रणाम करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, रे राधे
के दरबार में जाने के बाद ऐसे नहीं बैठना चाहिए। आपको पता है राधा रानी के दरबार में जो ताली नाएं बजावे वाको गली गली में ताली बजानी पड़े। और गली गली में ताली कौन बजाता है पता है आपको? पता है कि नहीं? अगर पता ना हो तो बताओ। तो गली गली में हमें ताली न बजानी पड़े, ट्रेन में ताली न बजानी पड़े, बस स्टैंड में ताली न बजानी पड़े, या कारण तो दोनों हाथ उठाई के ताली की सेवा देते हुए श्री राधे। बड़ी मस्ती में झूमते हुए तालियों की सेवा देते हुए बोलिए वाके बिहारी भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप धारण करके निवेदन करूं। धंधकारी सामने खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, धन्य हो भैया, धन्य हो। आज तो तुमने मुझे गोविंद के स्वरूप को प्रदान किया है। अगर भाई मिले तो गोकर्ण जैसा भाई मिले। देखा कि चार पार्षद विमान को सामने लेकर के खड़े हो गए और चारों पार्षद गोकर्ण जी महाराज के सामने धंधकारी को कहने लगे, भैया जी आइए विराजमान होइए। और जैसे धंधकारी बैठने लगे गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठहरो, आप लोगों का परिचय। पार्षदों ने कहा, महाराज हम गोलोक धाम से आए हैं। जैसे ही आपने भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाई तो उसके पुण्य प्रभाव से गोविंद ने अपने बैठते का रथ धुंधकारी को ले जाने के लिए भेजा है। हम इनको ले जाने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, देखो भैया जी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। मतलब कोई गलती हो गई क्या? गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, अत्र तो बहवः श्रोतारामम निर्मलाः, यहां पे बैठे हुए इतनी संख्या में श्रोतागण और विमान केवल एक के लिए, ये तो अन्याय है। एक ही देश, एक ही काल और एक ही परिस्थिति में जय
बिहारी भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप धारण करके निवेदन करूं। धुंधकारी सामने खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, धन्य हो भैया, धन्य हो। आज तो तुमने मुझे गोविंद के स्वरूप को प्रदान किया है। अगर भाई मिले तो गोकर्ण जैसा भाई मिले। देखा कि 4 पार्षद विमान को सामने लेकर के खड़े हो गए और चारों पार्षद गोकर्ण जी महाराज के सामने धुंधकारी को कहने लगे, भैया जी आइए विराजमान होइए। और जैसे धुंधकारी बैठने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठहरो, आप लोगों का परिचय। पार्षदों ने कहा, महाराज हम गोलोक धाम से आए हैं। जैसे ही आपने भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाई तो उसके पुण्य प्रभाव से गोविंद ने अपने बैठते का रथ धुंधकारी को ले जाने के लिए भेजा है। हम इनको ले जाने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, देखो भैया जी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। मतलब कोई गलती हो गई क्या? गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, अत्र तो बहवः श्रोतारामम निर्मलाः, यहां पे बैठे हुए इतनी संख्या में श्रोतागण और विमान केवल एक के लिए, ये तो अन्याय है। एक ही देश, एक ही काल और एक ही परिस्थिति में एक भी भैंस का दर्शन नहीं होगा। जहां भी देखोगे गाय ही का दर्शन होगा, गाय ही दिखेंगी। और हरियाणा में जाओगे तो एक गैया का दर्शन नहीं होगा। अगर गैया देखना है तो राजस्थान आओ, और अगर भैंस देखना है तो हरियाणा जाओ, और अगर दोनों देखना है तो पंजाब जाओ। जहां गाय की पूजा होती है, जहां संतों की पूजा होती है, जहां ऋषियों का सम्मान होता है, जहां बूढ़ों का सम्मान होता है, जहां माता पिता का आदर होता है, निवेदन करो उसी धरती का नाम राजस्थान है, उसी धरती का नाम रतनगढ़ है। ओ रतनगढ़ की धरती है, ओ राजस्थान है। तो यहां तो गायों की पूजा होती है। सौनक जी महाराज ने कहा, महाराज पूरे देखते हुए
राधे मंगलम भक्ति मंगलम गुरु मंगलम गुरु भक्ति मंगलम भक्ति मंगलम गुरु मंगलम गुरु भक्ति मंगलम गुरु पाद मंगलम जय हो शक्ति मंगलम शिव मंगलम शक्ति मंगलम शक्ति मंगलम शिव मंगलम शिव शक्ति मंगलम शिवा मंगलम हरि बोल यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत भगवत भगवान की है आरती
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तियोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः।